हेलो दोस्तों, हमारी कैविटी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि दांतों में छेद कैसे हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि दांतों के छेद कितने प्रकार के होते हैं। क्रिएटिव स्माइल्स, आपकी दांतों की सेवा। दांतों के छेद कई तरह के होते हैं, लेकिन दांतों के छेद या कैविटी के प्रकार जानने से पहले दांतों के गठन के बारे में एक जानकारी होना जरूरी है। दांत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ऊपरी सफेद हिस्सा जो मसूड़े के बाहर होता है उसे मेडिकल भाषा में क्राउन या दांत का सिर कहते हैं, और जो हिस्सा मसूड़े के अंदर होता है उसे रूट या दांत की जड़ कहा जाता है। दांत को काटने पर उसके अंदर तीन हिस्से दिखाई देते हैं। ऊपरी सफेद और सख्त हिस्सा जिसे एनामेल कहते हैं, उसके नीचे पीला और नरम हिस्सा जिसे डेंटिन कहते हैं, और सबसे अंदर पल्प चैम्बर जहां दांत की नसें होती हैं। दांतों के गठन के बारे में और अधिक जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर अभी क्लिक करें। दांतों के छेद कई तरह के होते हैं। हम एक एक करके हर प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले आता है लोकेशन, यानी दांत के किस हिस्से में छेद हुआ है। दांत का ऊपरी सफेद हिस्सा या मेडिकल भाषा में जिसे क्राउन कहते हैं, वहाँ छेद होने पर उसे क्राउन कैरीज कहा जाता है। मसूड़े के अंदर दांत का जो हिस्सा होता है, मेडिकल भाषा में जिसे रूट कहते हैं, वहाँ छेद होने पर उसे रूट कैरीज कहा जाता है। क्राउन कैरीज को हम आम तौर पर आँखों से देख पाते हैं और वहाँ खाना फंसने के कारण डेंटिस्ट के पास जाते हैं। इस तरह के छेद का इलाज आसान है और ऐसे छेद वाले दांतों को बचाया जा सकता है। लेकिन रूट कैरीज बहुत खतरनाक है। यह आम तौर पर दिखाई नहीं देता और डेंटिस्ट को भी विशेष उपकरणों और एक्सरे की मदद से इसकी उपस्थिति का पता लगाना पड़ता है। दांत की जड़ के छेद का बहुत देर से पता चलता है, जब तक कि वह दांत की नसों तक पहुंचकर दांत में दर्द न करने लगे। ऐसी स्थिति में उस दांत को निकालने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता। दूसरा प्रकार है सतह, यानी दांत के किस तरफ छेद हुआ है। अगर छेद दांत के ऊपरी हिस्से में है तो उसे मेडिकल भाषा में ओक्लूजल कैरीज कहते हैं, यानी दांत के ऊपर चबाने वाले हिस्से में छेद। दांत के ऊपर कई खांचे होते हैं जो विपरीत दांतों के साथ जिक्सॉ पहेली की तरह फिट हो जाते हैं। उन खांचों में खाना फंसने पर इस तरह के छेद हो जाते हैं। अगर छेद दांत के किनारे पर है, यानी दो दांतों के बीच, तो उसे मेडिकल भाषा में प्रॉक्सिमल कैरीज कहते हैं। अगर खाने के टुकड़े दांतों के बीच में फंस जाते हैं तो इस तरह के छेद होते हैं। ये छेद आमतौर पर साथ साथ रहने वाले दो दांतों को खराब कर देते हैं। फिर भी अगर इन कैरीज का समय पर पता चल जाए तो उन दांतों को बचाया जा सकता है। तीसरा प्रकार है समय, यानी उस दांत में कितनी बार छेद हुआ है। एक दांत पूरी तरह से स्वस्थ और अच्छा है। जब पहली बार ऐसे किसी दांत में छेद हो जाता है तो उसे प्राइमरी कैरीज कहा जाता है, यानी उस दांत में पहले कभी कोई छेद नहीं हुआ। उस व्यक्ति की दांतों के प्रति लापरवाही और उपेक्षा के कारण ऐसे कैरीज होते हैं। अगर ऐसे किसी दांत का इलाज करके उसे ठीक किया जाता है और फिर से वही दांत उसी जगह से छेद हो जाता है तो उसे सेकेंडरी कैरीज कहा जाता है। सेकेंडरी कैरीज खराब और सस्ता इलाज सामग्री या डॉक्टर की गलती के कारण होते हैं। हालांकि दोनों ही स्थितियों में सही इलाज करके उस दांत को बचाया जा सकता है। अभी तक हमने जो जाना वो आम लोगों को समझाने के लिए दांतों के छेद के प्रकार को सरल तरीके से समझाया गया है। अब हम जानेंगे वैज्ञानिक तरीके से दांतों के छेद के प्रकार। दांतों के छेदों का यह वैज्ञानिक विभाग डॉक्टर G.B. ब्लैक नामक एक अमेरिकी डॉक्टर ने दिया था। विज्ञान जगत में उनका योगदान इतना अधिक है कि उन्हें आधुनिक दंत चिकित्सा के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार दांतों के छेद को 6 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को क्लास कहा गया है। सबसे पहले आता है क्लास 1। इस भाग में वह छेद होते हैं जो पीछे के दाढ़ के दांतों के ऊपरी हिस्से में होते हैं और वह छेद भी
जो सामने के दांतों के पीछे के हिस्से में होते हैं। क्लास 2 वह छेद हैं जो दाढ़ के दांतों के किनारे से होते हैं। क्लास 3 वह छेद हैं जो सामने के दांतों के किनारे से होते हैं, लेकिन उस दांत का ऊपरी हिस्सा बरकरार रहता है। क्लास 4 वह छेद हैं जो सामने के दांतों के किनारे से होते हैं, लेकिन उस दांत का ऊपरी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्लास 5 वह छेद हैं जो किसी भी दांत के दांत और मसूड़े के जोड़ पर होते हैं। और अंत में क्लास 6, ये वह छेद हैं जो किसी भी दांत के ऊपरी हिस्सों को नष्ट करता है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनका मुंह जल्दी सूख जाता है, ड्राई माउथ सिंड्रोम या अन्य किसी बीमारी के कारण। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के दांत में छेद हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि हमारे सभी वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सकें। नोटिफिकेशन बेल दबाना भी न भूलें।